नरेंद्र मोदी का जाननशीन कौन होगा? आज की अहम तरीन खबर है हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुताल्लिक, यानी कि नरेंद्र मोदी का जाननशीन अगला कौन होगा। जिस तरह से बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई थी कि 75 साल जिसके मुकम्मिल हो रहे हैं उन्हें बीजेपी की जानिब से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका नाम था मर्गा दाशक मंडल। यानी कि 75 साल होने के बाद ओल्ड एज होम जैसा भेजा जाता है, वैसा मर्दाश मंडल को भिजाया जाएगा, जहां पर वो समाज के और जो है तंजीम के काम करेंगे, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी ने जब अपना वजीर आजम का ओहदा संभाला तो वाजपेयी के जो कैडर के लोग थे, उनके जो पैनल के लोग थे, उनके लिए ये मंडल बनाया गया था और उन्हें इस मंडल में भेजा गया, जिसमें सबसे सरफहरिस्त आते हैं जनाब साबिका होम मिनिस्टर और साबिका मुल्क के नायब वजीर आजम LK अडवाणी को भेजाया गया। उसके बाद फिर मुरली मनोहर जोशी को भेजाया गया, यशवंत सिन्हा उसके अंदर शामिल होते हैं, और फिर सुषमा स्वराज को भी साइडलाइन उसी तरीके से किया गया था, जसवंत सिंह को किया गया और दीगर ऐसे कई जो है इलाकों से ताल्लुक रखने वालों को मार्गदर्शक मंडल को भेज दिया गया ताकि वो 75 साल के बाद समाज सेवा में लग जाएं। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं और ये 2025 वजीर आजम के लिए आखिरी साल हो सकता है। इसके बाद वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे और उनके जाननशीन का इंतखाब आरएसएस और बीजेपी को मिलकर करना है। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि जो सरगर्मी जो है गुजरात के जो दो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इस वक्त गुजरात का डोमिनेशन पूरे मुल्क में चल रहा है और ये जो जय वीरू की जोड़ी है, इस जोड़ी का जाननशीन क्या अमित शाह बन सकते हैं। लेकिन अमित शाह आरएसएस और दीगर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशंस और मंडल्स और वर्कर्स की पसंद नहीं है। इनको ओवरटेक करते हुए कौन ये ओहदा ले सकता है, तो सबसे पहले दो चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के अंदरूनी कैडर की पसंद है। पहला नाम आ रहा है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का, जो मार्गदर्शक मंडल को भेजने के बाद जो जाननशीनी संभालेंगे और जो हिंदुत्व का ब्रांड है और उसके बाद जो बीजेपी का जो नारा है हिंदुत्व राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना और दीगर जितने जो आर्टिकल्स है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है और दीगर जो एंटी माइनॉरिटीज इश्यूज हैं और मुल्क को जो एक मजहब के नाम पर लाने की बात की जा रही है, उस पर अमल करने वाला शख्सियत का नाम जो है यह आदित्यनाथ योगी है, जिसको आरएसएस की और बीजेपी के अंदरूनी तरफ से तायद हासिल है। लेकिन वहीं पर अगर सेकुलर ज़हन रखने वाली शख्सियत और डायनामिक शख्सियत और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले नितिन गडकरी जो इस वक्त जो है रोड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं और वो अपनी अच्छी छवि रखते हैं, अनकरप्टेड हैं और उनका सीधा दो टोक वो बात करते हैं। महाराष्ट्र की लॉबी साउथ इंडिया से लॉबी नितिन गडकरी को पसंद करती है, जहां पर पूरा नागपुर में आरएसएस का मरकज है, वो वहां से भी पसंदीदा कैंडिडेट है। तो देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के बाद जाननशीनी के लिए अमित शाह को ओवरटेक कौन करता है, क्या आदित्यनाथ योगी करते हैं या फिर नितिन गडकरी करते हैं, क्योंकि वजीर आजम की दौड़ में ये दो सबसे सबसे पहली पसंद माने जा रहे हैं और अमित शाह को वजीर आजम का ओहदा नहीं मिल सकता, ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात को 10 साल तक वजीर आजम के ओहदे पर बिठाया गया है, अब दूसरे रियासत को मौका दिया जाएगा। तो देखना यह है कि नरेंद्र मोदी का जाननशीन 2026 में कौन होगा। नरेंद्र मोदी 2025 के लिए वजीर आजम की हैसियत से आखिरी रहेंगे, इसके बाद नए वजीर आजम का इंतखाब हो सकता है। इस तरीके की खबरें हैं और इस तरीके की मार्गदर्शक मंडल में वजीर आजम की रवानगी हो सकती है। ये थी हमारे चैनल की जानिब से अहम खबर और अहम तजिया था। अब आप देख सकते हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी कौन से वजीर आजम की तायीद की जाती है या फिर वजीर आजम की मुखालिफत में अपोजिशन भी जो है अपने बयान दे सकती है, अपना नजरिया रख सकती है और तायीद करने के ताल्लुक से भी, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पसंद अहमियत है, क्योंकि उन्हीं की तायीद से वजीर आजम के को सपोर्ट दिया जा सकता है। तो देखना यह है कि नितिन गडकरी अपनी तायीद लेने में कामयाब होते हैं या फिर आदित्यनाथ योगी जो है अलायंस पार्टियों के साथ
तायद लेने में कामयाब होते हैं। ये थी अहम खबर कि वजीर आजम का अगला जाननशीन कौन होगा।